हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अक्षय तृतीया की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की पूजा पारंपरिक तरीके से कैसे होती है, इस वीडियो में आज हम आपके साथ शेयर करने वाले। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपके बहुत काम का है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारी विधि बहुत ही अच्छे से करके दिखाई है और बताई भी है, ताकि आपको बाद में कुछ भी पूछने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा पूरी पूजा। फ्रेंड्स, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होने वाला। मतलब कि इसका अर्थ ये है कि कोई भी कार्य इस दिन हम करते हैं, जैसे कि कोई भी शुभ कार्य, दान, पुण्य, कुछ भी हम करते हैं ना, वो अक्षय हो जाता है। मतलब कभी समाप्त ना होने वाला, जिसका पुण्य हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता है, सभी को कभी समाप्त नहीं होना। इस दिन अबूझ मुहूर्त भी माना गया है, यानी कि इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिन पूरा ही शुभ होता है। इस दिन हम पूरे दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पारंपरिक तरीके से पूजा कैसे की जाती है। तो देखिए, अगर आपका आंगन है या खुला है या फिर कमरा है जहां आप पूजा करना चाहते हैं, वहां पे आप साफ सफाई कर ले पहले से ही। ये पूजा सुबह सुबह करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप शाम को सूरज ढलने से पहले पहले भी इस पूजा को कर सकते हैं। मतलब पूरा दिन ही शुभ है पूजा के लिए, लेकिन सुबह अगर इस पूजा को करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप जिस जगह पे पूजा करने वाले हैं उस जगह को पहले से ही अच्छे से पोंछ के या फिर झाड़ू पोछा लगा के साफ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमें पूजना है एक चौक। तो देखिए, चाहे तो आप यहाँ पे हल्दी से भी पूज सकते हैं या फिर गेरू से भी। तो मैं यहाँ गेरू से पूज रही हूँ। देखिए, जिनों के यहाँ कच्चा होता है ना, वो गाय के गोबर से भी लीप लेते हैं। ये चौक सा पूजना होता है, मतलब चौक बनाना होता है इस तरीके से, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो अगर आपके यहाँ कच्चा है तो गोबर से, गाय का जो गोबर होता है ना, उससे भी इस तरीके से चौक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गेरू से बना रही हूँ। तो गेरू से मैं इस तरीके से एक चौक सा बना लूंगी। पूरा इसको मैं गेरू से रंग लूंगी और इसके ऊपर मैं जो है ना अष्टदल कमल बना लूंगी या फिर स्वास्तिक बना लूंगी। तो इसी के ऊपर हमें करनी होती है पूजा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा चौक एक मतलब पूज लिया, मतलब बना लिया है। अब कोई भी डिजाइन में हम कुछ भी इस पे बना सकते हैं। जैसे भी आपको रंगोली कुछ बनानी आती हो, अब वैसा सुंदर सा बना लें। और आटे से फिर इसके ऊपर हमें अष्टदल कमल बनाना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा डिजाइन बना दें, तो ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो इस तरीके से डिजाइन हम चारों ओर बना लेंगे। जितना भी बड़ा हमने बनाया है हम बना लेंगे चारों तरफ। अब हम बनाएंगे आटे से अष्टदल कमल। चाहे तो आप यहाँ पे एक स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इसके ऊपर हमें ना मिट्टी का घड़ा रखना है और बाकी के 4 घड़े भी रखने हैं चारों ओर। तो यहाँ पे हम अष्टदल कमल इस तरीके से बना देंगे। देखिए, अगर आपको नहीं बनाना आता अष्टदल कमल, तो आप यहाँ पे स्वास्तिक भी बना सकते हैं या कोई भी रंगोली अच्छी सी बना सकते हैं, जैसे भी आपको बनानी आती हो आटे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको 8 इस तरीके की लाइनें बनानी है, इस तरीके जैसे मैंने बनाई है। और बहुत ही इजी होता है अष्टदल कमल बनाना, तो मैं यहाँ पे वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम आटे से बना रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रंगोली वगैरह से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पे हम पूजा करेंगे वो हमने चौक जो है बना लिया है। तो इस तरीके से हमको बनाना है। ठीक है, तो जैसा भी आपको बनाना आता हो आप वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हल्दी या फिर रोली और चंदन से इस तरीके से पूजना है। तो मैं रोली और जो है ना चंदन थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ा रही हूँ और इसके बाद मैं अक्षत रख दूंगी। अक्षत रखने के बाद देखिए, आप चाहें तो ज़्यादा सी पोटली बना के अक्षत की रख सकते हैं, ज़्यादा अक्षत रख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से ही रख रही हूँ, बाकी के मैं दान करूँगी। तो थोड़े थोड़े रखूँगी मैं इसके नीचे, क्योंकि ये हम जो है ना ज़्यादा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें फिर जो है ना पक्षियों को ही खिलाने पड़ते हैं ये ज़मीन पे रखे हुए। तो इसलिए हम थोड़े थोड़े ही रखेंगे, बाकी के हम दान करने के लिए अलग रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने ना चारों ओर थोड़े थोड़े से अक्षत रख दिए हैं और हल्दी और चंदन से पूज लिया है चारों ओर। उसी के ऊपर हम रखेंगे घड़े जो हमने जो है ना तैयार किए हैं अक्षय तृतीया की पूजा के लिए। तो यहाँ पे ये पूजा जो है ना पारंपरिक तरीके से इसी तरीके से की जाती थी। फ्रेंड्स, ये इस तरीके से जो पूजा है ना, ये पुराने ज़माने से होती आ रही है पूजा। आजकल क्या करते हैं हम लोग, चौकी वगैरह लगा के और एक घड़ा रख के खाली पूजा करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में इसी तरीके से पूजा की जाती थी, चौक वगैरह पूज के
अभी भी इस तरीके से पूजा होती है बहुत सारे घरों में। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमने मिट्टी का घड़ा लिया है ना, वो हम बीच में रखेंगे। तो एक मिट्टी का घड़ा तो हमको जरूर ही लेना है। अगर हमारे 4 घड़े स्टील के या पीतल के हैं ना, तो हमें एक घड़ा मिट्टी का जरूर लेना है। एक तो देखिए लेना ही लेना है। और हमने 4 घड़े यहाँ पे 3 पीतल के ले लिए हैं और मैंने एक ले लिया है जो है ना उसका तांबे का। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके यहाँ पीतल के या फिर तांबे के कलश नहीं है, तो आप छोटे छोटे से जो मिट्टी के जो कुल्हड़ से मिलते हैं ना, इस तरीके के, जैसे मैंने कलश रखे हैं, इस तरीके के छोटे छोटे से कुल्हड़ मिलते हैं, 10-10 रुपए में मार्केट में मिल जाते हैं इस समय पे। अक्षय तृतीया से एक दिन पहले या अक्षय तृतीया वाले दिन आपको हर मार्केट में मिल जाएंगे आसानी से। तो मिट्टी के छोटे छोटे से कुल्हड़ आपको मिल जाएंगे अगर आपके यहाँ स्टील के या फिर पीतल के इस तरीके के कलश नहीं है। देखिए, आप 4 जो है ना कलश इस तरीके के ले सकते हैं घर में यूज करने वाले, लेकिन एक आपको मिट्टी का ही लेना है, ठीक है। अब हमने उसके ऊपर, सभी के ऊपर ना स्वास्तिक बना लिया है और सभी के हमने ना कंठ पे ना मोली बांध दी है। तो हमें सभी के कंठ पे मोली बांधनी है, कोई भी कलश हमें बिना मोली के नहीं छोड़ना है। अब सभी में हम जल भर लेंगे, तो जल हमें शुद्ध भरना है, ठीक है। यहाँ पे हम सभी में जल भर लेंगे, जितने भी हमने घड़े लिए हैं सभी में जल भरेंगे हम। और जल भरने के बाद इसके अंदर हमें ना चने की दाल डालनी है। चने की दाल के कुछ दाने डालने हैं, मतलब बहुत सारी नहीं डालनी है, कम से कम 2 या 3 दाने आप डाल दें, हर घड़े में आपको डालने हैं। तो सबसे पहले हम जला लेंगे दीपक। यहाँ पे देखिए, पूजा शुरू करने से पहले ना हम दीपक जलाएंगे। तो दीपक जहाँ हम रखने वाले हैं, जहाँ स्थापित करने वाले हैं, वहाँ पे भी हमने थोड़े से अक्षत रख दिए हैं। अब हमें ना ये दीपक जो हम जलाएंगे, इस दीपक में हमें लंबी बाती लेनी है, गोल बाती नहीं लेनी है। और आप चाहें तो देसी घी का दीपक जला सकते हैं, नहीं तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाती आपको गोल ही लेनी है इसमें पूजा में, सॉरी, लंबी बाती लेनी है, गोल नहीं। तो यहाँ पे हम धूप बत्ती भी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, जब हमारा दीपक जल जाएगा उसके बाद हम करेंगे पूजा शुरू। और देखिए, हमें ना घड़े के, जो मिट्टी का घड़ा लिया है उस पर स्वास्तिक बनाना है। और ध्यान रखना है आपको, हर घड़े पे आपको कलावा बांधना है पहले से ही। सभी में हम 2-2, 3-3, 4-4 दाने अब जो है ना, जो हमने चने की दाल ली है उसके डाल देंगे, सभी घड़ों में डाल देंगे इस तरीके से। तो सभी घड़ों में डालनी है, हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब हम करेंगे पूजा शुरू। तो देखिए, यहाँ पे हमें जौ भी डालने हैं। जो जौ होते हैं ना, धान जो होते हैं, ये देखिए इस तरीके के दिखते हैं। तो ये मार्केट में ये भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये पूजा में बहुत ज़रूरी होता है शामिल करना, तो इनको भी आप ज़रूर लें। तो यहाँ हम जौ भी सभी जो है ना घड़ों में 2-2, 3-3 दाने डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसे ढक देंगे। तो देखिए, कभी भी खुला घड़े की पूजा नहीं की जाती है। तो देखिए, घड़े के ऊपर जो बीच वाला घड़ा है ना, उसके ऊपर हमको एक फल रखना है, जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए, जैसे कि आम, खरबूज, और या फिर अब कुछ नहीं तो खीरा, ककड़ी वगैरह भी रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बीच वाले पे आपको जो हमने बाकी के घड़े लिए ना, उन पे आप आम, खीरा वगैरह या ककड़ी वगैरह रख सकते हैं, लेकिन जो बीच वाला घड़ा है उस पे आप खरबूज ही रखेंगे, ठीक है। बड़ा बड़ा फल, मतलब कि या खरबूज या फिर आम रख लें आप बीच वाले घड़े पे। अब यहाँ पे हम सभी को जो ना फूलों से, छींटों से स्नान करा लेंगे। जो लक्ष्मी गणेश जी रखे हैं ना हमने, उनको स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद अब हमने जो चांदी का सिक्का लिया है, देखिए इस चांदी की, सोने की भी खरीद की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप चांदी या सोने की खरीद नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ जरूर लेके आए बाजार से और उसको भी यहाँ पे रखें। अगर देखिए आप कुछ नहीं ला सकते तो जो आपके घर में है ना, चाहे आपके पैसे हों या फिर आपकी कोई भी चीज़, अंगूठी वगैरह, जैसे छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो भी यहाँ पे रख लें, उसको भी धूप दीप दिखा। फ्रेंड्स, मान्यता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदारी करने से, कोई भी वस्तु की खरीदारी करने से उसकी वृद्धि होती है, बढ़ चढ़ के घर में चीज़ें आती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम सभी को चंदन का, रोली का तिलक कर लेंगे। जो जितने भी हमने घड़े लिए हैं, 4 जो हमने पीतल के घड़े लिए हैं उनका, और जो मिट्टी का घड़ा है उनको, और माता लक्ष्मी, भगवान गणेश को, सभी को हम जो है ना चंदन और रोली का तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद हम जो है ना इनको वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा देंगे। देखिए, अगर आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी के लिए वस्त्र लाना चाहते हैं, मतलब भगवान के लिए, गणेश भगवान के लिए जनेऊ और माता लक्ष्मी के लिए चुंदरी लाना चाहते हैं, तो वो भी ला के आप चढ़ा सकते हैं, वरना आप जो है ना मोली भी चढ़ा सकते हैं वस्त्र के रूप में। अब यहाँ पे हमने जितने भी कलश लिए हैं ना, 4 कलश अलग से रखे हैं, उनके ऊपर, सभी के ऊपर हम खीरा रख लेंगे। खीरा या ककड़ी आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे तो आम भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको ऋतु फल मिल जाए वो आप इन सब के ऊपर रख दें एक एक करके। यहाँ पे हम भगवान गणेश को और माता लक्ष्मी को वस्त्र पहना देंगे, मतलब वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा रहे हैं हम। भगवान गणेश के लिए जनेऊ अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को मोली चढ़ा दी है। और हम कलश के ऊपर हमने वैसे तो कंठ में देखिए सभी के जो है ना मोली बांध दी है, नहीं लेकिन अब अलग से भी सभी के ऊपर मोली चढ़ाएं वस्त्र स्वरूप।
अब हम यहाँ पे भगवान गणेश को, माता लक्ष्मी को फूल चढ़ाएंगे। कलश के ऊपर भी हम जो है ना माला चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने कलश के ऊपर माला जो है ना बांध दी है। ऊपर छोटी बड़ी जैसी भी आपको मिल जाए आप चढ़ा दें। और यहाँ पे देखिए फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, चढ़ाएं। आप नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि फूलों के बिना ये पूजा नहीं होगी। तो फूल मिल जाते हैं तो आप जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पे हमने सभी को जो है ना फूल चढ़ा दिए हैं। तो देखिए फूल चढ़ाने के बाद अब हम लगाएंगे भोग। तो देखिए भोग में हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए चने की दाल। चने की दाल हमें इस पूजा में भोग में ज़रूर शामिल करनी है। चने की दाल देखिए दान की जाती है बाद में, इसमें आप और बढ़ा के जैसे 1 किलो, 1.25 किलो या जितनी भी आपकी गुंजाइश है उस हिसाब से आप इसको जो है ना दान करें। और यहाँ पे हमने रखे हैं धान थोड़े से, और यहाँ पे गुड़ रखा है। तो गुड़ और चने की दाल और दक्षिणा जो हम रखते हैं वो दान हो जाती है। साथ ही में आप बीच में जो आपने घड़ा रखा है ना उसको भी आप बाद में दान कर सकते हैं फल के साथ। और जो हमने भोग में फल रखे होते हैं ना, जो भी ऋतु फल होते हैं भोग में जो भी हम रखते हैं, जैसे ककड़ी, खीरे, केले, आम, जो भी आपको मिल जाए, जो भी आप भोग में फल रखें वो आप घर में सभी को बांट दें। ठीक है, अपने घर में ही बांट दें सभी को। और जो बाकी का गुड़ और चने की दाल मैंने बताई उसको आप दान कर दें, और साथ में दक्षिणा के साथ। अब हम इसके बाद सुनेंगे कथा। देखिए जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है ना, भोग आदि वगैरह सब लगा देते हैं, उसके बाद हम सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। तो कथा हमें सुननी है हाथ में, सीधे हाथ में फूल और थोड़ी सी चने की दाल के दाने रख के, साथ में थोड़ा सा जल रखेंगे, जल का लोटा। और फिर उसके बाद सुनेंगे कथा अक्षय तृतीया की। फ्रेंड्स जो कथा वाला वीडियो था ना वो स्किप हो गया है, जो रिकॉर्डेड नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैंने सीधा सीधा इसमें जो है ना आरती दिखा दी। तो कथा सुनेंगे पहले, उसके बाद हम करेंगे आरती। सबसे पहले गणेश जी की, फिर माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। तो पारंपरिक तरीके से अक्षय तृतीया की पूजा हम इसी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान विधि के साथ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।